और यही चिराग पासवान ने उस वक्त क्या बड़ा बुरा कहा था और फिर सरेंडर जाके कर गए। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये लोग दल बदलू हैं। कि ये वो दिन जब बिहार विधानसभा में जीतन राम मांझी को किस तरह से बेइज्जत किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। चिराग पासवान जो सुबह शाम उठते थे और मेरे मुख्यमंत्री और उनकी नीतियों का विरोध, और आज उसी गठबंधन में जाके बैठे हुए हैं। जो कर्पूरी ठाकुर को फॉलो करते हैं, लोकनायक जयप्रकाश को जो फॉलो करते हैं, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं। कहाँ है चिराग पासवान? पहले तो सुबह एयरपोर्ट पे आते थे, सुबह शाम मेरे मुख्यमंत्री के नीति। शिक्षा मंत्री को जब हटाया गया, कोई प्रतिरोध राष्ट्रीय जनता दल ने किया। तेजस्वी जी को बगल में बैठा के 2005 के पहले की बात हमेशा करते थे, कभी प्रतिरोध राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से या तेजस्वी जी की तरफ से नहीं आया। झूठ बोल रहे हैं कि आपको काम करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप हैबिचुअल पलटू हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने ईडी सीबीआई के दबाव में नतमस्तक हो गए। पलटू राम हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार चली गई और एनडीए की सरकार बन गई। मुखिया नीतीश कुमार ही हैं, डिप्टी सीएम बदल गए। और अब सवाल खड़ा किया जा रहा है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए, डंके की चोट पर कह रहा है कि जो काम हुए, चाहे वो रोजगार के हो, नौकरी के मामले में हो, वो हमारी सरकार ने की। तेजस्वी यादव अलग दावा कर रहे हैं कि हम थे, महागठबंधन थी, इसीलिए काम हुआ। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 2005 से लेकर अब तक लगातार काम करते आए हैं, हम किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य पासवान है, कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो महागठबंधन की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, हमारा एक एजेंडा होता है, गठबंधन के सहयोगी जो भी हो उसी एजेंडे पर काम करते हैं। आप लोग, आपके नेता ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों के साथ इसलिए काम कर रहे हैं, तो लगता है कि श्रेय लेने की राजनीति फिर से तेज हो गई है। नहीं, देखिए, इसमें श्रेय लेने वाली कोई बात ही नहीं है। जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आप देखेंगे और चलेंगे 2005 से, पहला तो ये है कि जो पलटू राम हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्हें अब 2005 का जिक्र नहीं करना चाहिए, जो हमेशा वो जिक्र करते रहते हैं। 2005 ठीक है, 2005 के पहले जो था वो था, उसको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी, जो आज राष्ट्रीय जनता दल को एक मुख्य बड़े रूप में लीड कर रहे हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अब 2005 के पहले की चीज़ों को भूल करके आगे एक नई शुरुआत करनी है। तो हमको अभी नया जनरेशन आ गया, उसके लिए काम करना है, नई शुरुआत करनी है। तो बार बार मुख्यमंत्री जी कहेंगे 2005 की चर्चा करेंगे, तो वो होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात कि 2005 से अभी 2024 में हम आ गए। इतने वर्षों में अभी ऐसी क्या मजबूरी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, जो इतने बड़े नंबर्स पे आज जो नौकरियां दी गई, 4-5 लाख नौकरियां दी गई, वो पहले क्यों नहीं दिया गया था? पहले वो कहते थे कहाँ से पैसा आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन आज जब हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार बनी, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर सरकार बनाई, तब कैसे नौकरियां दी गई। तो अगर हमने नौकरियां दी तो स्वाभाविक है श्रेय लेंगे, क्यों नहीं? जिसने जो किया उसको हक उसका मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने काम नहीं किया है। हम पहले भी जब सरकार में थे तो इसकी चर्चा होती थी, तो हम कहते थे कि लोक परक जो कार्यक्रम है, लोक नीति जो है लोगों के लिए है, वो नीतियाँ बनी और कार्यक्रम हुए, डेफिनेटली हुए। लेकिन जो 18 वर्ष, 18.5 वर्षों में जो बिहार को प्रगति करना चाहिए था, वो बिहार नहीं कर पाया। आप 18 वर्ष काम किया हजूर आपने, और आप उतना नंबर, उतनी संख्या की आप उद्योग लगा देते, बड़े बड़े उद्योग लगा देते, तो कितना रोजगार बिहार के लड़कों को मिलता। और बड़ी संख्या में जो बिहार के बच्चे जो पलायन कर रहे हैं और देश के विभिन्न राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, वो पलायन रुकता बिरजू भाई। लेकिन वो नहीं हुआ। जो उद्योग नीति, लोक कल्याण की जो नीतियां होती हैं, वो अच्छी बात है, वो होना चाहिए, लेकिन उससे राज्य नहीं चलेगा। राज्य चलता है टैक्स कलेक्शन से, औद्योगिक नीति से, औद्योगिकरण से, जो कि बिहार उसमें 18 वर्षों में फिसड्डी साबित हुआ। जो पहले की जो उद्योग थे, चीनी मिलें जो थीं, जो मक्के की खेती, जो आज किसान उसके प्राइस के लिए रो रहा है, जो बाहर से लोग आते हैं, पूर्णिया क्षेत्र में जाइए, मक्के की बेहद बड़े रूप में खेती होती है और बहुत बड़ा हब है वो, लेकिन वहाँ किसान से जाके पूछिए तो रोता है वो, क्योंकि उसे वो जो मूल्य है वो नहीं मिल पाता है। आप चले जब भागलपुर की बात करेंगे तो भागलपुर में सिल्क उद्योग कितना फल फूल रहा था, वो आज मरणासन है। बिहार जब विभाजन हुआ बिहार का, बिहार और झारखंड अलग अलग हुए, तो हम लैंड लॉक स्टेट हो गए। मिनरल सब बिहार चला गया, चूँकि चारों तरफ नदियों से घिरे हुए हैं, तो लैंड लॉक हम हैं। लेकिन वो एक तरह से देखिए तो वो वरदान हमारे लिए है। वो वरदान है इसलिए कि वो हमारी ज़मीन को बहुत फर्टाइल बनाता है। और उस हिसाब से अगर देखिए तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में बिहार में बहुत बड़ा कुछ हो सकता था, वो भी आपने नहीं किया। तो बिहार प्रगति पथ पे आएगा कैसे? जब यूपीए की सरकार थी, आपका समन्वय तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी बढ़िया था। उसके बाद जब एनडीए की सरकार आई, आप चूंकि सरकार में ही थे, आप विशेष राज्य का दर्जा ले सकते थे या स्पेशल पैकेज ले सकते थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो सरकार यहाँ
आखिर में नुकसान किसका हुआ? हमारे राज्य का हुआ, हमारे युवाओं का हुआ। शिक्षा के देखिए हाल, शिक्षा कैसा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बदलाव होना चाहिए था। और आज जो बिहार का दुर्भाग्य है, हर 6 महीने, साल 2 साल, साल 1.5 साल में मुख्यमंत्री जी जो इधर पलट उधर पलट करते हैं, इससे नुकसान किसका हो रहा है? जो विचारधारा है, विचारधारा की समाप्ति हो गई। आप नकली समाजवादी हैं। समाजवाद क्या कहता था कि आप मनुवाद के साथ जाइए। जो कर्पूरी ठाकुर जी के जो साथ काम किया हो, जिन्होंने जो कर्पूरी ठाकुर को फॉलो करते हैं, लोकनायक जयप्रकाश को जो फॉलो करते हैं, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपने बार बार बिहार की जनता को धोखा दिया, बिहार के जनमानस को धोखा दिया, और उन लोगों के साथ चले गए जो मनुवाद को फॉलो करते हैं, उन लोगों के साथ चले गए जो आरक्षण को हमेशा दबाने और कुचलने का काम करते हैं। तो ये अब बिहार की जनता को देखना है। और बिहार की जनता इस बार देखिए, जब चुनाव होगा तो कैसे नीतीश कुमार जी को सिस्टम से आउट करेगी जनता। लगता है कि भाई नीतीश कुमार को सिस्टम से आउट करेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में गए तो एनडीए 40 की 40 सीटें ले जा रही है। भाई ये तो जनता की अदालत में फैसला होगा कि 40 मिलेगा उनको कि 4 मिलेगा। अब जब 2024 का चुनाव होगा, और जब चुनाव में जब लोग इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या कारण थे कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो रोजगार बड़े नंबर्स पे दिया जा रहा था, बिहार का विकास हो रहा था, पिछड़ों को जब जो जातीय सर्वे कराया गया, उसके बाद आरक्षण का दायरा जो बढ़ा, आरक्षण का दायरा बढ़ा करके जो पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने का काम इस सरकार, महागठबंधन की सरकार ने किया। आप उस सरकार को क्यों छोड़ा आपने? तो तब माननीय मुख्यमंत्री जी क्या जवाब देंगे कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था? और ये कोई मानेगा? भाई आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे, कौन आपको काम करने से रोकेगा? कभी ऐसा नहीं हुआ। आप याद कीजिए, जब कार्तिकेय जी को लॉ मिनिस्टर से हटाया गया था तो राष्ट्रीय जनता दल ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। शिक्षा मंत्री को जब हटाया गया, कोई प्रतिरोध राष्ट्रीय जनता दल ने किया। तेजस्वी जी को बगल में बैठा के 2005 के पहले की बात हमेशा करते थे, कभी प्रतिरोध राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से या तेजस्वी जी की तरफ से नहीं आया। तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको काम करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप हैबिचुअल पलटू हैं, इसलिए आप पलट करके फिर वहां चले गए। और बिहार की जनता को ये जानना जरूरी है कि जब इंडिया गठबंधन का जब गठन हुआ, जब वो अलायंस हुआ, तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक अहम भूमिका निभाई, जो सच बात है। उन्होंने मीटिंग करा दी राहुल गांधी जी की, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के घंटे बजने शुरू हो गए कि ये तो विपक्षी एकता मजबूती की तरफ जा रही है। तो अब याद कीजिए आप, 23 जून को हमारी पहली बैठक हुई थी, जिसमें राहुल जी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल सभी लोग आए थे। 19 जून का दिन वो याद कीजिए जब गब्बू सिंह जी के यहाँ छापा पड़ा, जो ललन सिंह जी के तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के बहुत करीबी थे, और कितने हजार करोड़ या 100 करोड़ रुपए कैश पकड़ाए थे। उसके बाद 22 जून का दिन याद कीजिए, जब कारू सिंह उर्फ अजय कुमार, जो विजय चौधरी जी वित्त मंत्री जी के साले हैं, उनके यहाँ छापा पड़ा, उनके यहाँ भी कई 100 करोड़ रुपए पकड़ाए। उसके बाद चलिए 13 सितंबर को जब राधाचरण सेठ जी के यहाँ छापा पड़ा, जो कि बालू माफिया, जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी, होटलों का संचालन, उनके यहाँ छापा पड़ा और उनके बेटे को अरेस्ट किया गया, और उनके यहाँ से वो लाल डायरी मिली जिसमें इंगित था कि यहाँ कहाँ क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार जी को देखिए कैसे सुर बदलना शुरू कीजिए। बिहार की जनता को ये जानना जरूरी है कि तब अक्टूबर-नवंबर से ही नीतीश कुमार जी के सुर बदलने शुरू हो गए थे कि गठबंधन में कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और आते आते उन्होंने सरकार को में फिर से एक बार पलटी मार दिया। तो ये ईडी सीबीआई का दबाव था, जो भ्रष्टाचार का दाग कभी इन पर नहीं लगा था। अगर चीजें बाहर आती, वो लाल डायरी से चीजें बाहर आ जाती, तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार और बिहार के कितने जनता दल यूनाइटेड के जो अफसर और नेतागण हैं, जिन पे कभी कोई दाग नहीं लगा था, जनता दल यूनाइटेड के लोग जो सफेद पोस्ट जो बनते हैं बिना दाग वाले, ऊपर से नीचे तक दागदार हो आते। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने ईडी सीबीआई के दबाव में नतमस्तक हो गया, और कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया था। ये तो हमेशा यही बात बोलते हैं। ये झूठ बोला इन्होंने, और इसका जवाब बिहार की जनता इनसे चुनाव में पूछेगी। कहा कि 40 लेगी कि 4 लेगी, जनता तय करेगी, चुनाव में पता चलेगा। भाई वहाँ जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, भाजपा है, मुकेश सहनी भी आ रहे हैं। तो 5, 6, 7 दल हैं। आपको लगता है कि 5 से 7 दल के सामने आप लोग नहीं टिक पाएंगे? मतलब ये जनमानस का नेता इसमें कौन कौन है? क्या जीतन राम मांझी हैं, जो 2 विधानसभा लड़े और एक खुद हार गए? आज देखिए विधायकों की संख्या क्या है उनकी है। मुकेश सहनी, इनके पास क्या विधायकों की संख्या है। चिराग पासवान, जो सुबह शाम उठते थे और मेरे मुख्यमंत्री और उनकी नीतियों का विरोध और क्या क्या वो नहीं करते थे, कुछ भी होता था तो नीतीश कुमार जी को दोषी करते थे, और आज
उसी गठबंधन में जाके बैठे हुए हैं। तो ये वो रीढ़ विहीन लोग हैं जो कभी स्टैंड नहीं ले सकते थे। याद कीजिए वो दिन जब बिहार विधानसभा में जीतन राम मांझी को किस तरह से बेइज्जत किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। याद कीजिए वो दिन जब नीतीश जी गठबंधन में थे भाजपा के साथ और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का घर से बेदखल कर दिया गया था उनके पूरे परिवार को, और यही चिराग पासवान ने उस वक्त क्या बड़ा बुरा कहा था और फिर सरेंडर जाके कर गए। तो जो समाज के लिए नहीं है, जो अपनी विचारधारा के लिए नहीं है, जो अपनी बातों पर टिका नहीं रह सकता है, वो समाज के लिए क्या बात करेगा और लोग क्या उसको वोट करेंगे। तो ये सारा गठबंधन जो है ना, ये बेमेल है और फिसड्डी साबित होने जा रहा है। कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, चर्चा तो चल रही है कि तेजस्वी यादव को फोन किया गया चिराग पासवान द्वारा, वह आप लोग के साथ भी आ सकते हैं, आप लोग स्वीकार करेंगे? नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये लोग दल बदलू हैं। आपने देखा है पिछले 5-7 वर्षों में कितना बार इन्होंने अपने गठबंधन को चेंज किया है। इसलिए ऐसे नेताओं की हमारे गठबंधन में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी देश के गरीबों, देश के पिछड़े, देश के अनुसूचित जाति, देश के आदिवासियों के लिए काम करती रही है। चाहे वो कोई भी कुछ भी कह ले, हम अपना काम करते रहेंगे और ऐसे बहरूपियों लोगों को हमारे गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। चिराग बहरूपिया है, मतलब आप उसको क्या बोलिएगा। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता से पूछना चाहता हूं कि आप अगर जो आप कह रहे हैं, अगर आप उस पर नहीं चल रहे हैं, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके बयानों में ही विरोधाभास है। एक बार कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी का कोई पर्सनल विरोध नहीं करता हूं, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूं। तो जब नीति का ही विरोध करते हैं तो आप उस सरकार में किस तरह से हैं, उस गठबंधन में किस तरह से हैं? आपको तो उस गठबंधन से अलग होना चाहिए। कहते हैं कि मैं शेर का बच्चा हूं, तो शेर का बच्चा क्या ऐसे ही करता है? अगर आप शेर के बच्चे होते, मर्द होते, तो आप दिखाते पुरुषार्थ अपना और आप गठबंधन कहते भारतीय जनता पार्टी को कि मैं आज अभी इस गठबंधन को छोड़ रहा हूं। लेकिन नहीं, देखिए टोटली सरेंडर। शपथ ग्रहण हुआ, जेपी नड्डा जी की उनको ला करके सरेंडर करा दिया नीतीश कुमार जी के सामने कि देखिए ये आपका विरोध करता था और अब ये विरोध नहीं करेगा। कहाँ है चिराग पासवान? पहले तो सुबह एयरपोर्ट पे आते थे, सुबह शाम मेरे मुख्यमंत्री की नीति, मेरे मुख्यमंत्री का विरोध, ये वो हमेशा पूरा बिहार देख रहा था, पूरा देश देख रहा था। कहाँ चले गए? तेजस्वी यादव कांग्रेस नहीं अपनाएगी चिराग को? बोलते ये तो वरीय नेता लोग डिसाइड करेंगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति है, ये आए नहीं आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अब खुद ही मजबूत हैं। पासवानों के नेता है। उस समय बताएगा ना। चुनाव में जब जाएंगे हम तो किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, समाज क्या कहता है नहीं कहता है, वो आज समाज को सोचने की जरूरत है। जो समाज इनको अपना प्रेम दिया, आप उस समाज के लिए जब प्रतिबद्धता नहीं दिखाएंगे तो आपको समाज कैसे मान सकता है? तो ये सीधा सा बात है कि जो ये कहते हैं ये करते नहीं हैं, तो इन लोगों पे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने साफ किया कि भाई पलटू राम न सिर्फ नीतीश कुमार है, बल्कि इनके साथ जो भी लोग हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, इनको भी यही कहा जाएगा। चूंकि इनका जो अतीत है वो इसी तरीका का रहा है। और ऐसे में जो चर्चा थी कि चिराग तेजस्वी के पाले में आ सकते हैं, महागठबंधन में इंडिया गठबंधन की एंट्री हो सकती है, लेकिन वैसे लोगों की जरूरत जो है इंडिया गठबंधन को फिलहाल नहीं है। सहयोगी जय के साथ ब्रजेश सिंह, पटना।